अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद रज़ा किबला फार्म की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद रज़ा किबला फार्म, मैं रज़ा आपकी हिज़्ज़त में हाजिर एक नई ब्लॉग के लिए, एक नई वीडियो के लिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएँ ताकि हमारी वक्तन वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। जैसा कि आप माशाल्लाह रिव्यू कर रहे हैं सोनिया का, ठीक है, और इधर सिम्बालारा का। तो आज हम शाम के टाइम ऊपर आए हैं, तकरीबन 4 बजे के आगे पीछे टाइम है। तो पहले साफ़ सफाई की, उसके बाद हमने वंडा डाल दिए। अब ये वंडा खाएंगे और उतनी देर को शाम हो जाएगी तो फिर इनको बंद कर देंगे। तो ये शेड्यूल है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो जानवर हैं वो बहुत सी चीज़ों से पाक है। वो इस वजह से कि हम लोग थोड़ा सा जानवरों के बारे में केयर करते हैं, आपको भी बताना चाह रहे हैं। ठीक है, केयर क्या है कि सबसे पहले मेन चीज़ है कि इनका सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, इनको पानी टाइम पे देना, इनको वंडा टाइम पे देना। हमारा शेड्यूल है, अगर मैं घर पे हूँ या ना हूँ, इनका शेड्यूल ये है कि सुबह इनको 10 से 11 बजे के अंदर अंदर वंडा मैंने दे देना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने सुबह के टाइम कहीं जाना है, ठीक है, तो मैं 8-9 बजे इनको दे देता हूँ। अगर मैं कहीं टूर करना हो, कहीं दूर जाना हो, ठीक है। तो पिछले दिनों वो फौजी हुई थी, तो मैंने इनको घर वालों को शेड्यूल दे दिया था कि ये इतना जानवरों को डालना। तो ये चीज़ थी। उसके बाद मैंने कहीं सुबह के टाइम जाना हो तो फिर मैं इनका जो है ना दाना तकरीबन स्कूल बच्चों को गोइंग करके उसके बाद जो है ना मैं इनको वंडा डाल देता हूँ। ठीक है, फिर मैं रात को तकरीबन शाम को अगर सुबह 8 बजे डालूँ तो मैं 4 बजे इनको कर देता हूँ। आज सुबह भी 9 बजे के करीब मैंने डाला था। ठीक है, तो अब मैं तकरीबन 4 बजे के करीब आता हूँ। ठीक है, घंटा आधा घंटा ये लगाएंगे, उसके बाद सुकून करेंगे। उसके बाद ये बेसिकली हमारा वंडा और तूड़ी वंड खिलाने का मकसद ये होता है कि ये जो तूड़ी वंड होता है ना, ये जानवर इससे चगाली ज़्यादा करता है आया के पट्ठों के निस्बत। पट्ठे 2 चगालियाँ मारेंगे, आधा घंटा चगाली की तो पट्ठा सारा पेट के बाहर मेंगने कर दी, 2-4 मेंगने कर दी तो पेट आहिस्ता 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 जानवर भूखा रह जाता है। इस चीज़ से जो हम जानवरों को खिला रहे हैं, इस चीज़ से ये है कि जानवर को एक नेचुरल ग़िज़ा भी मिल रही है। और दूसरी बात ये कि जानवर ज़्यादा चगाली करता है, फारिग बैठता है। जब खा के फ्री हो जाता है तो फिर फारिग बैठता है तो फिर ज़्यादा चगाली करता है। चगाली जब करता रहता है तो इसकी रूटीन ये होती है कि इसको 8, 10, 12 घंटे रात को टाइम मिलता है, तो ये चगाली प्रॉपर करता है। जानवर को ग़िज़ा करने, हज़म करने का टाइम मिलता है। ठीक है, और ये अच्छे तरीके से ग़िज़ा को हज़म कर चुका है। क्योंकि अक्सर मैं सुबह आता हूँ तो इन्होंने अंदर पूरा जो है ना होता है ना वाड़ा जो हमारा, ये पूरा भरा होता है। ठीक है, मुझे पता लग जाता है कि इन्होंने, उनके पेट से पता लग जाता है कि इन्होंने चगाली की, अच्छी खासी चगाली की है। अब ये मेंगने कर चुके हैं और पेट भी इनके तकरीबन अंदर जा चुके होते हैं। ठीक, तो ये शेड्यूल है। तो इस वजह से हमने अपना एक रूटीन बनाई हुई है कि हमने जानवर देखे कि हमने 12 महीने पालने। ठीक है, अगर हमने शौक़ करना है, अपने लिए शौक़ रखा हुआ है, जैसे भेड़ रखी हुई है, बच्चे रखे हुए हैं, चलो आगे इनकी परवरिश करते हैं, आगे इनका नस्ल लेते हैं। एक तो ये जिस बंदे ने कुर्बानी करनी है, 12 महीने इनको खिलाना है, कितनी महंगाई का टाइम है। ठीक है, तो आजकल जानवर पालना बड़ा मुश्किल हुआ है। ठीक है, तो मैं सभी भाइयों को ये बताऊंगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, आप कोई कहता ना ये खिला दो वो खिला दो, ठीक है, कुछ भी नहीं। अपने जानवरों को खुश ग़िज़ा पे लगाएं। ठीक है, जैसे मैंने लगाई हुई है। ठीक है, इस तरह ग़िज़ा पे लगाएं तो आपका जानवर भरपूर अच्छे तरीके से पल सकता है। आया कि ना इनको इनकी हड्डियाँ निकलेंगी या ना कि ये कमज़ोर होंगे और जानवर चौकस भी होंगे। इनकी टाइम पे डिवर्मिंग की जाए,
इनकी टाइम पे वैक्सीनेशन तो कोई भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है ये तकरीबन 7 से 8 माह के हो गए हैं, मैंने आज तक इनको टीका नहीं लगाया। वजह क्या है कि वैक्सीनेशन कोई भी नहीं है, ठीक है। बीमारी आजकल PPR आ रही है, ठीक है, वो अल्लाह ना करे इनको तब आएगी कि अगर कोई जहाँ बाहर से कोई जानवर आएगा वो बीमारी लेके आता है, ठीक है। जो घर का जानवर होता है उसकी साफ़ सफाई रखेंगे तो PPR या इस तरह की बीमारी आने का कोई चांस नहीं होता, ठीक है। तो मुझे 0% मेरी मेडिसिन है, 0% मेरी कोई भी किसी किस्म की ग़िज़ा है, ठीक है। वंडा में डालता हूँ तूड़ी को मिक्स करके, ठीक है, हल्का सा पानी का छटा लगा के, इसमें मिनरल डाल के, इसमें TCP पाउडर डाल के, ठीक है, मीठा सोडा डाल के, उसके बाद उनको स्टमक पाउडर भी दिया जाता है, वो भी बीच में फेंक देते हैं। तो ये अपने भरपूर तरीके से जानवर अपने खुराक से लुत्फ़अंदोज़ होता है और अच्छे तरीके से खाता है। कि डेली बेसिस पे आज 5वां महीना लग चुका है, मैंने अपने जानवर पट्ठों से पाक कर लिए, ठीक है। पट्ठे आपको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम पट्ठों से आती है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अल्लाह का शुक्र है, आप मेरी वाड़ा देख सकते हैं, छत देख सकते हैं, कोई गंद, कोई कुछ, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत से लोग जानवर रखना चाहते हैं मगर उनको समझ नहीं आ रही, उनको शेड्यूल नहीं समझ आ रहा, ठीक है। ये जानवर मुझे, अगर मैं ये जानवर पाल रहा हूँ तो बहुत ही मुनासिब खर्चा जो आपको मैं इसमें कर रहा हूँ, बहुत मुनासिब, ठीक है। कि जानवर अपनी उम्रों से बाहर हैं, ठीक है। तकरीबन कितना भी वंडा खाते हैं, ठीक है, ये 2 टाइम वंडा खाते हैं, मैं 2 टाइम इनको देता हूँ। तो जानवर आपके सामने, सारा शेड्यूल आपके सामने, सुबह की रूटीन भी बताइए आपको, शाम की रूटीन भी बताइए आपको। ये जानवर अपने अच्छे तरीके से पल रहे हैं, अच्छे तरीके से खुराक ले रहे हैं, और इन खुराक को जब खुराक आ जाती है तो इनकी हरकतें देखनी होती कि क्या करते हैं, कभी इधर कभी उधर। कहने का मकसद ये कि ये खुशी से ले खाते हैं, ये कोई नहीं है कि मिसाल के ये खुशी से नहीं खाते, ये खुशी से खाते हैं, ठीक है। पट्ठे तो एक नेचुरली चीज़ है, हरा जानवर के आगे रखा जाए तो वो हरा जो है वो उसने खाना का नहीं है, मगर हरा देखेंगे इस टाइम जो सर्दी की पोजीशन है, इस टाइम पट्ठे की पोजीशन अभी भी 40 से 45 रुपये लूसन है, ठीक है। तो बहुत से लोग जानवर नहीं खरीद पा रहे, नहीं शौक कर रहे, नहीं कुर्बानी की तौफीक हो रही, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, ठीक है। मगर मसला यही है, कोई दिहाड़ीदार बंदा है, कोई इस तरह का बंदा है, वो जानवर नहीं पाल सकता, वो सोचता है कि मैं कितना खर्चा करूँ, ठीक है। एक जानवर की जो पर डे की रूटीन है, अगर आपके पास 100 रुपीज़ पर डे में आपके पास, चाहे आप मजदूरी करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, उसमें से आपने 3000 मंथली, आपने अगर छोटा बच्चा पाला है 3000 मंथली आप रखें, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता अपने जानवर को थोड़ी खुराक से शुरू करें और 100 तक आपने जाना कि आपके जानवर का खुराक का जो खर्चा हो वो 100 हो, बहुत ज़्यादा भी, ठीक है। तो आप अपना जानवर अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पाल सकते हैं। इस खुराक में ना तो कोई बीमारी है, इस खुराक में ना तो कोई तकलीफ़ है, इस खुराक में ना तो कोई किसी किस्म का मसला आता है, ना जानवर मोशन करता है, कुछ नहीं करता। सिर्फ आपने डे बाई डे आपको करते जाना है, ठीक है। जैसे अभी सर्दी आ गई है, गर्मियों में थोड़ा सा मसला होता है कि गर्मियों में ये जानवर जो है ना, इनका तरीक़ाकार ये है कि गर्मियों में थोड़ा सा इनके मैदे की हीट हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मगर इस साल मैं आने वाला जो साल है, आपको गर्मियों में भी यही रूटीन तूड़ी वन खिलाने की आपको खिला के दिखाऊंगा कि गर्मियों में क्या शेड्यूल बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो हरा जब तक मैंने भी खिलाया, ये मैं नहीं कहता कि मैंने नहीं खिलाया, मैंने भी हरा खिलाया। हरा खिला के मुझे बीमारियों से सामना करना पड़ता था, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। PPR भी आ जाता था, 1-2 मरतबा मुझे PPR ने भी टक्कर दी है, ठीक है। इस तरह के मसले मसाइल मुझे करने पड़े हैं। फिर मैंने कोई ना कोई मेडिसिन पास रखी होती थी। इस चीज़ से ये बेसिकली हमारे आबाओ अजदाद भी यही चीज़ खिलाते रहे, ना कि कभी भी नहीं देखा कोई किसी ने टीका लगाया हो, कभी नहीं देखा कोई किसी किस्म का मसला मसाइल, ठीक है। तो मैं भी ये खिला रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि 5 महीने से इनको ये खिला रहे हैं। तो ये किसी किस्म का मैंने इंजेक्शन या किसी किस्म की मुझे प्रॉब्लम नहीं आए। जो नया जानवर आएगा उसको प्रॉब्लम आएगी, उसको
فیس کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے. وہ ایک آدھ مرتبہ آپ کو اس کو میڈیسن دینی پڑے گی. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو 5 گرام جسے کہتے ہیں وہ پیٹ کے درد کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اینٹی بائیوٹک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کا انجیکشن وغیرہ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جانور 9 ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی روٹین پہ چل پڑتا ہے. تو ہماری یہ روٹین ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جانور ہمارے بھرپور طریقے سے پل رہے ہیں. اور مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں شکل سے دیکھتا ہوں، کانڈ پہ ہاتھ لگا کے دیکھتا ہوں کانڈ پہ اس کی، کہ ماشاءاللہ جانور بھرپور نے. انشاءاللہ سبھی بھائیوں کو جانور پالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو جانور ہیں بہت سے پیار والے، بہت سے خلوص والے. دیکھیں کہ آپ نے سنت ابراہیمی کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ عید کرنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ پال کے اور اچھے طریقے سے جانور کو دیں، تو انشاءاللہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ میں نے اپنا کوئی بیٹا یا کوئی قربانی کا ایک ہٹ کے مزہ خود پال کے. تو یہ چیز ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ جانور پالنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. کیا جانور کو دینا ہے، کسی قسم کا کیا مسئلہ مسائل ہے، ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ جانور اچھے طریقے سے پال سکیں گے اور کوئی اتنا خرچہ بھی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو شوق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری وقتاً فوقتاً ویڈیو آپ کو ملتی رہے. دوستوں سے شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ آپ کو ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے لیے، ایک نئے ویڈیو کے لیے. تو انشاءاللہ اتنی دیر تک انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے پھر. جزاک اللہ. اللہ حافظ.